साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं कुमारी शैलजा यहाँ सूर्यवाड़ा चौक पर पहुंच चुकी है और कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया जा रहा है। थोड़ा बना लो साइड से, थोड़ा सा जमा कर दो। एक मिनट मास्टर जी जान दो जी। आजाद लाल साहब नाम मास्टर नमस्कार जी। एक मिनट एक मिनट मास्टर जी मिले, मास्टर जी मिले, मास्टर जी मिलन दो। मास्टर इंद्र सिंह दलाल जी से कुमारी शैलजा जी मुलाकात कर रही हैं और उनके हाल चाल के बारे में जान रहे हैं। चलो फिर और होगा गलती लाके आप अपने हाथ से आपका पैर चढ़ा दिया है इसने जी, दुखी रखो तो इसे भी रखो। में इसने कुछ फोटो तो दे आवेगा, बात करेगा तो दे लेगा। मैं फोटो ले मेरा नहीं, 2 मिनट बताना शैलजा जी पूरे बैठा ठीक है, आराम से बता। देखिए साथी, अब यहाँ कार्यकर्ताओं से साथ मुखारबिद होकर के यहाँ पहुँच रहे हैं और नरेश पहलवान सूर्यवाड़ा भी यहाँ पहुँच चुके हैं। नाम भी लेते हैं, करण सिंह लिताणी, रणधीर सिंह मरानी, यहाँ सारे पहुँचे। देखिए भाई, देखिए शैलजा जी भी पत्रकारों से मुखारबिद हो गई। जो सरकार की नीतियां हैं उनके विरोध में क्या कुछ बोलेंगे, यह भी सभी आप लोगों के सामने। वो करण सिंह नैन जो लिताणी हैं, इनके साथ बैठे हुए डॉक्टर रणधीर सिंह जी पहुंचे हुए हैं। तो आज पंचायती राज संगठनों में महिलाओं को जगह दी, जो एक सपना था, महात्मा गांधी का सपना था, उसको पूरा करने का जो कदम राजीव गांधी जी ने उठाया, आज हम उसका परिणाम देख रहे हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण, उसके अलावा जो आप सबके हाथ में और बच्चे बच्चे के हाथ में जो ये सेल फोन है, कंप्यूटर है, ये टेक्नोलॉजी लाने वाले, दूरदर्शिता दिखाने वाले राजीव गांधी जी। उस समय उन्हें बहुत कुछ कहा जाता था, लोग इस टेक्नोलॉजी को अपनाना नहीं चाहते थे, सोचते थे ये टेक्नोलॉजी आने से, कंप्यूटर आने से रोजगार खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप देखते हैं दुनिया भर में आज के दिन भारत का नाम है तो इस टेक्नोलॉजी के कारण। बहुत सी बातें हैं, बहुत सी व्यक्तिगत यादें भी है, लेकिन आज उसको उस पर ना टिप्पणी करते हुए मैं तो यही कहना चाहूँगी कि राजीव गांधी जी को याद करते हम सभी को, नई पीढ़ी को आगे के लिए प्रण लेना चाहिए कि हम भी देश के निर्माण में और हरियाणा के जो नई पीढ़ी है, युवा, वो हरियाणा के निर्माण में और महिलाएं प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। राजीव गांधी जी ने हमेशा लोगों को इकट्ठा रखने की बात की, बड़े से बड़ा बलिदान दिया।
आज फिर से ज़रूरत है कि हम देश को इकट्ठा रखें, एक ऐसी विचारधारा को, ऐसी विचारधारा जिसमें सभी का, सभी वर्गों का, जाति का, धर्म का एक समावेश हो, भाईचारा हो, प्यार हो, अमन, चैन, शांति हो, गरीब से गरीब इंसान को आगे बढ़ने का मौका मिले। इसी के लिए हमें सबको कार्य करना है, मेहनत करनी है। और मैं खुद व्यक्तिगत रूप से राजीव गांधी जी से प्रेरणा लेकर, क्योंकि जब मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी का निधन हुआ तो उनके योगदान को, उनके कार्यों को देखते हुए राजीव गांधी जी ने ही मुझे राजनीति में प्रवेश करवाया। कांग्रेस पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार तानाशाही करते हुए नजर आती है। दूसरी ओर अभी हाल ही में जो राजीव गांधी अवार्ड का नाम बदल के अग्रसेन अवार्ड के नाम से महाराजा अग्रसेन अवार्ड के, तो तानाशाही का हिस्सा मानते हैं मैम इस बात को? मेजर ध्यानचंद जी जी मेजर ध्यानचंद। ऐसा है, हमें इस बात पर विश्वास हो जाता कि मेजर ध्यानचंद के बारे में ही ये सरकार या माननीय प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं। जब ये मेजर ध्यानचंद के नाम पर अलग से कोई बड़ा कार्य करके दिखा, केवल इनका मकसद था राजीव गांधी जी के नाम को बदलना। आप देख रहे हैं, एक स्कीम हो, कुछ भी हो, नाम बदलने का कार्य। मेजर ध्यानचंद के योगदान को कौन नहीं जानता या पहचानता या याद करता। आज भी हमारी युवा पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेती है और लेती रहेगी। तो मेजर ध्यानचंद को केवल ये कि भाई एक अवार्ड का नाम बदल रहे हैं और उनके प्रति आप रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं, आप मेजर ध्यानचंद के प्रति रिस्पेक्ट कम, लेकिन राजीव गांधी जी के प्रति अपनी भावनाएं ज़्यादा दर्शा रहे हैं। अच्छा होता और बड़ा कोई कार्य करके दिखा। ये सिंह जी, जैसे आपने बताया कि पंचायती राज का जो सिस्टम है राजीव जी लेके आए, और अब हरियाणा में भी पंचायती चुनाव निकले जाने वाले हैं, प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें क्या कांग्रेस की कोई ऐसी रणनीति बनी है कि कोई कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतारे किसी भी पोस्ट पे, या कम से कम को जिला परिषद की राजनीति में कांग्रेस कोई चुनाव सबसे बातचीत कर रही है, हमारे सबसे राय ले रहे हैं और उचित समय पर हम फैसला इसका करेंगे। मानसून सत्र चला हुआ है, कांग्रेस के विधायकों की क्या तैयारी है? मानसून सत्र 2-3 दिन का मुश्किल से है। कार्य बहुत हैं, मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे पेपर लीक की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, गरीब लोगों की बात हो, युवाओं के रोजगार की बात हो, मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं। सभी लोग अपनी बात उठाना चाहते हैं और विपक्ष का एक रोल होता है, जिम्मेवारी, वो सब निभाना चाहते हैं। अब 2.5-3 दिन में क्या वो कर पाएंगे? सरकार को सेशन बड़ा करना चाहिए। आज के दिन जो सबसे ज्वलंत है वो पेपर लीक मामला है, क्योंकि लाखों हमारे युवा जो इस भर्ती के इम्तिहान में भाग लेना चाहते थे वो वंचित रहे, उनके भविष्य से खिलवाड़ हुआ और ये एक बार नहीं बार बार होता रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनके कार्यकाल, तो इस पर तो जब तक एक निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच नहीं होगी, हमने तो मांग की है कि हाई कोर्ट के जज निष्पक्ष मांग हो, और वो निष्पक्ष मांग तभी होगी जब जो वर्तमान कमीशन है उसको बर्खास्त करें। कांग्रेस हाईकोर्ट से मांग कर रही है और खुद अनिल विज ने सीबीआई वो सीबीआई की कर रहा है। आप ये देख लीजिए ना कि इनके अपने मंत्री को विश्वास नहीं है और वो खुद इसकी मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो।
तो ये बात क्यों नहीं पहले ही दिन शुरू हो गई कि जांच हो। इनके मंत्री को भी लिखना पड़ रहा है कि निष्पक्ष जांच हो। ये सरकार किस तरह से कार्य करती है ये आप देख रहे हैं। आपस में इनका कितना एकता है या कैसे सरकार चल रही है उसकी तो ये जीती जागती मिसाल है। आपस में ना मंत्रियों से कार्य ठीक से हो रहा है, ना विधायक, ना आम जनता। ये थोड़ा मोटा रोड़ा बना रहे कि करें जी, कभी कभी देते हैं मीडिया में बोले अपने देश से अच्छी बदलेगी। देखो ये सब राजनीति का हिस्सा होता है। इनकी ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। जो जिम्मेवारी मिले उसको अपनी ओर से मन से निभाना। मैम, हरियाणा की गठबंधन सरकार के जो आपसी मतभेद कहीं ना कहीं नजर आने लगे हैं। अभी हाल ही में जो योजना चलाई गई है भारतीय जनता पार्टी को, अन्नपूर्णा योजना, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के जो बैग बांटे गए अन्न के, उससे फोटो हटा दिए गए और वहाँ पे प्रदेशाध्यक्ष के फोटो देखने को मिले हैं। मैंने देखा नहीं है, हम रिपोर्ट ही सुनते हैं। सच है। अब ये अब बात ये है कि आपस का तो इनका है ही, लेकिन किसी भी पार्टी के अध्यक्ष का उसमें किस तरह से फोटो लग सकता है ये तो मालूम नहीं। ये तो सरकार का कार्यक्रम होता है, पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है। दूसरी ओर इस तरह की सरकार कैसे चल सकती है? आपस में जो ये चल रहा है, जैसा मैंने कहा, एक और गठबंधन और दूसरी ओर इनकी अपनी पार्टी में भेदभाव, मनमुटाव, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान जनता का, गरीब जनता का। ये किसके लिए आप बांटना चाह रहे हैं और इस पर आप राजनीति छेड़ रहे हैं। और लेकिन लोगों से कितना विमुख हो चुके हैं उसकी भी आप मिसाल देख लीजिए कि लोग इन चीज़ों इनको फाड़ रहे हैं क्योंकि लोगों को इन पर कोई विश्वास रहा नहीं। ऐसे बैग आप फोटो छाप छाप के दे रहे हो और जो सुनने में आ रहा है कि बैग की कीमत ज़्यादा है, अंदर अनाज की कीमत। और वर्करों से बंधुआ में जो फोटो है वो भी गरीब का देखो मजाक जो है, गरीब का भी मजाक है, पूरे सिस्टम का भी मजाक है। बिल्कुल पैसा सरकार का। इनका कोई ना सिस्टम ढंग से चल रहा है और गरीब को भी अगर कुछ दे रहे हैं तो उसमें इनका मकसद अपनी पब्लिसिटी ज़्यादा है और गरीब की गरीबी दूर करना मकसद है। स्थानीय चुनाव है जैसे कि सरपंच के आने हैं, वो चुनाव जानबूझ के डाले जा रहे हैं या किसान आंदोलन का प्रभाव उसको दे रहे हैं? देखिए, लोगों से तो दूर जा चुके हैं, चाहे किसान है, मजदूर है, चाहे शहर है, हर जगह लोगों से दूर जा चुके हैं। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगी कि लोग इनसे दूर जा चुके हैं। किसान आंदोलन के बारे में क्या कुछ कांग्रेस अपनी भूमिका निभाएगी? किसान आंदोलन की जहाँ तक बात है, आपको याद दिलाना चाहूँगी कि सबसे पहले हमने कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। खुद राहुल गांधी जी ने ट्रैक्टर रैली की थी, हरियाणा में ट्रैक्टर यात्रा की। तो इन तीनों काले कानूनों के हम खिलाफ हैं। हम किसान अपने अन्नदाता मजदूर के साथ खड़े हैं, कांग्रेस खड़ी है। जहाँ तक कि इस आंदोलन की बात है, ये मैं स्पष्ट पहले भी कर चुकी हूँ और आज भी करना चाहूँगी कि ये आंदोलन किसानों का अपना आंदोलन है और कांग्रेस का स्टैंड ये है कि हम किसान मजदूर के हक में हैं और हम इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ हैं। लेकिन सरकार तो मैम आरोप लगा रही है कि राजनीतिक रोटियां सेक रही हुई जो कांग्रेस पार्टी है किसान आंदोलन को लेकर। देखो, हमको कोई राजनीतिक रोटियां सेकने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो हमारी स्थिति है वो पहले से स्पष्ट है। एक भविष्यवाणी तो कर दो जी आप तक हाँ जी, हमारे हो परिणाम, एक भविष्यवाणी तो कर दो आने वाले समय में क्या होने जा रहा है। देखो, आने वाला वक्त बताएगा, समय बताएगा, उचित समय पर उचित निर्णय होंगे। आप अंदर खाना बैठ कर रणनीति तो बनाते हो, हमने 23 में रगड़ने हैं, 24 में रगड़ने हैं, क्या करने हैं। बाकी मैम आश्वस्त हैं आने वाले जो चुनाव हैं उनके लेकर? हमें हरियाणा की जनता पर पूरा विश्वास है कि वो पिछली बार भी हरियाणा की जनता को बरगलाया गया, वरना पिछली बार भी कांग्रेस की सरकार बन सकती। कहाँ 75 पार का नारा और लोगों को बरगलाना, मीडिया को भी बरगलाया, हर तरह से
लोगों को बहुत वो हुआ कि भाई शायद एक तरफ बात हो, लेकिन उसके बावजूद गठबंधन की सरकार बनी, इंडिपेंडेंस को लिया, अपने दम पे तो सरकार बनी हुई, ना लोगों ने इनमें विश्वास किया। मैम, पूर्व विधायक नरेश सेलवाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन बावजूद उसके पिछले कुछ कार्यक्रमों में जुड़े श्रद्धा के साथ में उनका निजी होगा कुछ, पार्टी तो नहीं, ये थोड़ा ये क्लियर करना चाहते हैं शैलजा जी कि वो आजकल कांग्रेस में है कि नहीं है, तो कार करंट जो नहीं, है देखो ये इसमें कोई पूछना या ना पूछना नहीं, ये हमारे पार्टी का टेक्निकल मामला ये होता है, जो पार्टी के खिलाफ होता है, लड़ता है, उसको उसी समय निष्कासित किया जाता है, और ये सब जगह होगा। जहाँ आज भी निष्कासित है वो, जहाँ जहाँ रेबल कैंडिडेट खड़े होते हैं उनको पार्टी से निष्कासित किया जाता है। कांग्रेस प्रवेश का कोई दूसरा दरवाजा तो नहीं देखने में? नहीं, दरवाजा तो उड़े है शैलजा जी का, और किसका दरवाजा तो उड़े है। धन्यवाद। नहीं, वो तो हुड्डा जी के पास चले गए हैं। खैर